उमर जब दुनिया से गए तो 80 दिनार का कर्जा था। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। और अपने बेटे से कहने लगे, बेटे कोशिश करना तेरे खानदान वाले मिलके मेरा कर्जा उतार दे, मेरी कब्र पे बोझ ना रहे। और अगर खानदान वाले मदद न करें तो मेरे दोस्तों से बात करना, वो मदद न करें तो फिर अली से बात करना। इनका प्यार आपस में इतना और तू इख्तलाफ साबित कर रहा है। 80 दिनार का कर्जा छोड़कर हजरत उमर दुनिया से गए और जाती दफा कह गए, मेरे बाद मेरे बच्चों को हुकूमत के मशवरे में भी शामिल ना करना, हुकूमत के मशवरे में भी मेरी औलाद शामिल ना हो। इतना बड़ा शख्स इतना बड़ा रंग दे के यकम मुहर्रम को जब उम्र फारूक का विशाल हुआ तो बेटे से कहने लगे, अम्मा आयशा से जाके कहो मेरा भी नबी पाक के रोजे में दफन होने को दिल करता है। एक कब्र की जगह है अम्मा जी ने अपने लिए रखी है, बुखारी है बुखारी। हजरत आयशा के पास साहबजादे गए, कहने लगे, अम्मा जी उमर को जख्म लग गया है, हालत बड़ी परेशानी वाली है। वो कहते हैं अगर अम्मा इजाजत दें। सैयद आयशा रो पड़ी, फरमाने लगी कि अपनी कब्र की जगह तो नहीं ना किसी को देता। पर उमर ने कमाल ही बड़ा किया, उसे कहो जाओ गुंबद खजरा में कयामत तक जो मुस्तफा पे और अबू बकर पे सलाम पड़ेगा वो तुझ पे भी सलाम पढ़ के जाएगा। जाओ मैंने जगह दी। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो उमर जिसके आदा पे शैदा शकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। उस खुदा दोस्त हजरत पे आप यकीन करें, मिंबर पे बैठा हूं, हजरत उमर का जब नाम लेता हूं तो मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजरत उमर की जिंदगी जब पढ़ता हूं तो लगता है खुदाया ऐसे शख्स भी दुनिया में आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, कंजुल माल में हदीस है, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, दोपहर का वक्त हुजूर के आराम के औकात होते थे तो सरकार तशरीफ फरमाते, जलवा फिगन थे। सहाबा को पता था कि इन औकात में हुजूर आराम करते हैं तो सहाबा नहीं आया करते थे जियारत को। दोपहर के खाने के बाद कुछ देर आराम फरमाते थे। फरमाती हजरत आयशा सिद्दीका की एक बूढ़ी औरत आ गई। उस औरत ने जब आकर के दरवाजे पे दस्तक दी और जब वो बोली ना, उसने गुफ्तगू की, उसके जुमले महबूब के समात अक़दस से टकराए। कहते अल्लाह के महबूब जल्दी से उठ के बैठ गए। हुजूर ने उस बूढ़ी का इस्तकबाल किया और हुजूर ने उसे बिठाया। फरमाती हर आने वाले मेहमान को हुजूर बड़ी इज्जत देते थे, बड़ा नवाजते थे, हर आने वाले मेहमान पे बड़ा करम फरमाया करते थे, लेकिन इस खातून को ज्यादा एजाज दिया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इसके लिए खाना मंगवाया, खजूरें दी, शहद के साथ तवाज़ो फरमाई। फरमाते वो बीबी बातें करती तो मैं दिलचस्पी देखता। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ज्यादा अहमियत दी। महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब वो बातें करती तो हुजूर दिलचस्पी से सुनते, उनके सवालात के जवाब बड़ी गहराई और गहराई से देते। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, देर के बाद वो बूढ़ी उठी, कहा हुजूर अब मैं चलती हूँ। तो नबी पाक ने तहाइफ तैयार किए। एक सहाबी को कहा इनके साथ जाओ और तोहफे इन्हें दे दो। कहते हैं जब वो बूढ़ी चली गई तो मेरे दिल में ख्याल आया, हुजूर अब मस्जिद जाएंगे, जब रात को वापस आएंगे ना फिर मैं महबूब से पूछूंगी ये खातून कौन है। लेकिन हजरत आयशा कहती हुजूर तो गए नहीं, लेट गए। और बड़ी खुशगवार कैफियत मैंने देखी, हुजूर की मुकद्दस आंखें खुली और महबूब के चेहरे पर अजीब सी रानाइयां। जनाब आयशा सिद्दीका कहती है मैं आगे बढ़ी और मैंने कदमों पे हाथ रख के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेहमान तो रोज आते, हुजूर ये काशाना नूर है, यहाँ रोशनी लेने वाले तो रोज आते, ये कौन सी बूढ़ी थी कि आई है तो आपने इतना इस्तकबाल किया है, इस अंदाज में वक्त दिया है। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मैं आपकी कैफियत देख, कौन थी? कहते हुजूर उठ के बैठे और मैंने हुजूर की आंखों में आंसू चमकते देखे। महबूब फरमाने लगे, आयशा ये मेरी पहली ज़ौजा सैयदा खतीजातुल कुबरा की सहेली थी। ये खतीजा की सहेली थी। फरमाया जब हम मक्के में रहते थे तो ये खतीजा से मिलने आती थी, खतीजा इन्हें वक्त देती थी, इनका इस्तकबाल करती थी, ये कमजोर होती थी तो खतीजा तोहफे देती थी। फरमाया आज जब ये दोबारा आई है तो पिछली सारी यादें मेरे जहन में ताजा हो गई हैं, वो सारे ख्यालात तसव्वुरात फिर से उजागर हो गए। और फरमाया मैंने वो सारी निस्बतों को, उन सारी बातों को निभाने की कोशिश की जो खतीजा का इसके साथ रिश्ता था। और फिर बात इस जुमले पर खत्म की, फरमाया हुस्नुल अहद मिनल ईमान, फरमाया ताल्लुक को अच्छे तरीके से निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है।
ताल्लुकात को, अहद को, पैमान को अच्छे तरीके से निभाना, ये भी ईमान का हिस्सा।